चलिए देखिए एक्सरसाइज 3D हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक का चैप्टर 3 होल नंबर का है क्लास 6 का। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 246 यानी 246 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वही आता है 246 ही आएगा। ठीक है, फिर देखो 1369 मल्टीप्लाई जीरो। जब 1369 को किसी नंबर जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो उसका रिजल्ट जीरो ही आता है। ये सब एकदम फिक्स रहता है, फिक्स रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ पे बेस्ड है कि a इंटू बी तो b इंटू ए, तो 593 यहाँ पे आ गया। ये भी कम्यूटेटिव लॉ पे बेस्ड है। तो देखो 286 पहले था तो बाद में लिख दिया तो बाद वाला पहले आ जाएगा 753। ये एसोसिएटिव लॉ पे होगा। देखो 338 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 37, कौन सा बच रहा है? 38 है, 37 है, 91 नहीं है तो 91 लिख दो। अब देखो 13 इंटू 100, अब देखो 2 जीरो है, बचता कितना है? 3 जीरो, तो 1000। ठीक है, जी नंबर देखिए, जी नंबर में क्या बोला है हमको? कौन सा प्रॉपर्टी जो है यूज, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द स्टेटमेंट। अच्छा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है? पहला तो बहुत ऑब्वियस है, अभी हम आपको कितने बार ये प्रॉपर्टी का नाम भी बोले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है ये? कौन सा प्रॉपर्टी है? सेकेंड नंबर का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिखो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें आपको याद होगा तभी लिख पाओगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये कौन सा प्रॉपर्टी अभी बताया आपको? एक ऐसा क्वेश्चन आया था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये कौन सा है? डी नंबर, कि इसको मल्टीप्लाई किया तो यही आया। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, यानी वन का प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, आंसर जीरो ही आएगा, और वन से करोगे तो इटसेल्फ वही आएगा। अब ये देखो क्या किया है, इसमें क्या किया है? 72 कॉमन ले लिया है, कॉमन ही लिया है ना, 98 प्लस 72 कर दिया है। फिर इसको अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वही चीज़ मिलेगा। तो ऐसा किस प्रॉपर्टी से कर लेते हैं? ऐसा किस प्रॉपर्टी से कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन होल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन होल नंबर, अब ये देखो इसमें क्या किया है? 63 कॉमन ले लिया है, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर, सिर्फ एक साइन चेंज किया। ठीक है, लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ किसका? मल्टीप्लिकेशन का है। किसके ऊपर? डिस्ट्रीब्यूट किसके ऊपर हो रहा है? माइनस के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा संबंध हो, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो है प्लस साइन रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट किस पे हुआ? एडिशन पे, तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कोई कंफ्यूजन मत रखो, सर ये क्या लिख रहे हैं आप, याद ही नहीं रहेगा। लॉजिकली समझ लो, बिल्कुल याद रहेगा, 100% याद रहेगा। ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सब्ट्रैक्शन पे, तो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्शन किसका? ऑफ होल नंबर। अब थर्ड नंबर में बोला है हमको, ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आगे इसी क्लास में तुमको सिंप्लीफिकेशन आएगा, पहले भी क्लास 5 वगैरह में भी किए होंगे सिंप्लीफिकेशन, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन करना। अब एक बात तुम ध्यान दो, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है उसमें दिमाग लगाना है कि तुमको प्रॉपर्टी अच्छे से याद रहना चाहिए। देखो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 647, तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसको फिर हम क्या करते हैं? वापस भी तो कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 647, क्या करेंगे? 647 मल्टीप्लाई बीच में लिखो या ना लिखो वो अंडरस्टूड रहता है। 13 प्लस 7, अब 13 प्लस 7 को मल्टीप्लाई ऐड कर दो, आसान है, 20 हो जाएगा, और यहाँ तो 647 है ही।
ठीक है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 12,940। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट है 8759 मल्टीप्लाई 94 प्लस, फिर देखो जब भी दो नंबर रिपीट हो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन के बीच में, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो उसको आप कॉमन ले लो। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। कॉमन मतलब दोनों में था तो बाहर निकाल लिए। रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर उसको कॉमन लेके निकाल लिए। तो यहाँ लिखेंगे 94 प्लस 6। अब देखो 94 प्लस 6 कितना आसान हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 हो गया और यहाँ 8759 और 0, ये 10 के सीरीज में 10 100,000, ये तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान रहता है। नंबर के आगे उतना जीरो लगा दो जितना उसमें है, ये नंबर के आगे लगा दिए 875900, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है 7459, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ अब देखिए 7459 मल्टीप्लाई दिस मच प्लस दिस मच, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे ही है। 7459 जो है कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई आया, अंदर में क्या बचा 999 प्लस 1, ये कितना हो गया 1000। तो 7459 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 7459,000। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले में भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, देखो लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट किस पे हुआ है। अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर तुमको देखने में दिक्कत हो रही हो तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई 1 लिख दें जो तुमको नहीं दिख रहा था, तो आप तो देख पा रहे हो ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। बार बार आप एक्सरसाइज को लगाइए, बार बार कीजिए, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप तो कर रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हमको कैसे समझ में आएगा, हमको कैसे पता चलेगा, सब आ जाएगा। आप एक ही एक्सरसाइज को ज़्यादा बुक मत करो, ज़्यादा 10 मटेरियल मत निकालो, एक ही एक्सरसाइज को बार बार करो। कोशिश करो कि पिछला सॉल्यूशन नहीं देखना पड़े, किसी का मदद नहीं लेना पड़े, पीछे से हम छापे नहीं, ये सब चीज़ को ध्यान रखो और एक्सरसाइज को सॉल्व करो, डेफिनेटली तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे देखो फिर 9870 जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है माइनस में, तो इसको कॉमन भी तो ले सकते हैं। 9870 कॉमन ले लिए और फिर अंदर में कितना बचा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया -461। अब ये माइनस भी बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारे पास 100 बचेगा, यहाँ 61 तो खाया तो 5 वहाँ 00 बचा, अब 5 - 4 1। ठीक है, तो 9870 था, फाइनली 9870। अच्छा ध्यान देना, कहीं ऐसा मत करना 987 और 2 0 लगा के चल देना, इसमें 0 1 था और फिर 2 अलग से आया। ये सब चीज़ का ध्यान देना, कुछ लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने आपको सावधान कर दिया। तो देखो ये कितना आ गया 987000। वेरी गुड। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में देखो 3 टर्म ऐड हो रहा है और हर एक टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में है और हर एक टर्म में 569 है। कोई बात नहीं, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 10 टर्म हो, कॉमन तो ले ही सकते हैं अगर एक ही टर्म सब में मल्टीप्लाई आ रहा है। ये तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का है। तो ठीक है, ये कॉमन लिया, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया। अब देखो 17 बचा, ये तो कॉमन है, 13 बचा, ये तो कॉमन है, 70 बचा। अब ये भी बहुत आसान कर देगा। देखो 17 प्लस 13 30 होता है, कितना होता है 30, और 30 प्लस 70 कितना होता है 100। 569 हो गया, 56900। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, अभी जो है ऑथर जो है इस बुक के आर अग्रवाल सर, वो इस बात को ध्यान में रख के आपको ये सारा दे रहे हैं ताकि आपको ये माइंड में सेट हो जाए। जब आप सिंप्लीफिकेशन में आओगे तो ऐसा आपको एक लाइन से ऐसा नहीं दिया रहेगा, लेकिन आप पकड़ लो कि आपको ये प्रॉपर्टी कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन का भी कुछ क्वेश्चन इसी में घुसा दिया गया है ताकि आप पकड़ लो वहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2 बार है इसी में और ये 2 बार है इसी में, अब क्या करें बताइए। कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन लेना है 16825 को और फिर 16825 एक, अच्छा एक ही कॉमन हुआ है, दोनों कॉमन मत ले लेना, मर्जी जितना उतना कॉमन नहीं ले सकते। अगर 3 × 3 × 3 प्लस 5 × 5 × 5, अगर उसमें से हम क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा समझो 3 × 5 प्लस 5 × 5 × 3, अगर 3 कॉमन लिए तो 5 प्लस 5 × 5 बचेगा, सॉरी 3 × 3 है तो मल्टीप्लाई 3 बचेगा, एक ही 3 कॉमन होगा। अगर मल्टीप्लाई 3 फिर से ले लें तब 2 3 रहता तब होगा उसमें, समझ में आ रहा है। तो एक बचेगा यहाँ। अब इससे हुआ क्या, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो फाइनली सारे की वैल्यू 0 हो गई। अरे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा गलती हो गया देखने में, थोड़ा सा देखो, यहाँ 6825 था, वही ना हम सोचा ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया। तो 16825 - 6825
और ये गलती मैंने जानबूझ के की ताकि आप लोग को मैं बता सकूं कि ऐसी गलती आप एग्जाम में करें, इसलिए ध्यान रखें क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10,000 हो गया। 6,825 16,000 में 825 में घटा देंगे तो 10,000 होगा। फाइनली आंसर कितना 16825, फिर 4 0 कॉमा कॉमा कॉमा, तो